जी आसिफ साहब बताइएगा कि आज की रैली को किस तरह देखते हैं? सर, आज की रैली ये यूथ ने अपनी तरफ से एक अपनी पावर बताई है कि यूथ की क्या पावर है और यूथ अपना एक क्या रोल रखती है पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि यूथ को हमेशा पिछले 30 सालों में क्या किया, उसको कुचला गया। और यहाँ पे पंचायत लेवल पे ठेकेदार बैठे हुए थे जो यूथ के जो पेरेंट्स थे उनको दबा के रखना चाहते थे। बट आज यूथ ने बता दिया कि हमारे ऊपर कोई ठेकेदार नहीं है, ना ही कोई पंचायत लेवल पे ठेकेदार। मैं एक सवाल करूंगा कि जब चौधरी जुल्फ़िकार साहब यहाँ पे थे तो उन्होंने भी तो अच्छे काम यहाँ किए, तो लोग क्यों उनकी जो है उन कामों पे जो है नज़रसानी नहीं करते हैं? सर, इसमें कोई शक नहीं, जुल्फ़िकार साहब ने बहुत अच्छे काम किए, उनको एक अच्छा लीडर मैं मानता हूँ। बट जो उनके आगे जो आज पंचायत लेवल पे देखा जाए, आज जुल्फ़िकार साहब की यहाँ पे नाकामी नहीं हो रही। आज यहाँ पे पंचायत लेवल पे देखा जाए, पंचायत लेवल पे जितने भी उनके वो ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों ने क्या किया, हमेशा वोट बैंक की पॉलिसी की है। जब भी कोई फंड या कुछ भी आता था वो उसको खुद अपने हिसाब से अपने घर में अपने फैमिली में देते थे। जब कोई नौकरी आती थी, इवन यहाँ पे क्या, अगर 12th पास के लिए किसी को 4th क्लास में लगना होता था, वहाँ पर उन ठेकेदारों के लगते थे। आज वो हमारे पीडीपी से गुफ्तार चौधरी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। गुफ्तार चौधरी मुझे बताया कि किस बेस पे लोगों को बोल रहा है कि जाके आप मुझे या वोट दो। एक नौजवान लीडर है, सोशल इन्फ्लुएंसर भी है। आज मैं वही बात कर रहा हूँ कि गुफ्तार चौधरी लोगों को बताए कि वो कोटरमका के इन लोगों से किस बेस पे वोट मांग रहा है। वो अपने घर में बताए कि उसके घर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। उस डेवलपमेंट को वो यहाँ से सिलेंडर कर दे, गुजर ट्रस्ट में सिलेंडर करे, गवर्नमेंट खजाने में ट्रस्ट में वहाँ पे क्या करे, उसको सबमिट करे, बोले कि मेरे ये हमने क्या किया, फैमिली ने पीछे 70 साल हमने यहाँ पे 60 साल हमने राज किया, हम अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो हम सिलेंडर करना चाहते हैं और आज मैं यूथ की आवाज़ बनना चाहता हूँ। उसका कोई हक नहीं है यहाँ पे यूथ की आवाज़। आज की यूथ की अगर कोई आवाज़ है वो जावेद साहब है। जावेद साहब से पहले कोटरमका के अंदर, बुद्धल के अंदर कोई बंदा हक की आवाज़ की बात नहीं था करता। जो करता था उसी को थाने में या जेल में डाल दिया जाता था। उसी के ऊपर कभी घर में भाई दो होते थे, वो आपस में लड़ा झगड़ा के उनको भी क्या करते, अलग अलग कर देते। बट जावेद साहब है, उन्होंने राइट बताया कि आपका क्या राइट, आपका क्या हक है। ट्राइबल अफेयर का पैसा उन्होंने बताया कि कैसे आता है डिपार्टमेंट से। रोडें इतनी उन्होंने सेक्शन की 30 और 32, एक डीडीसी होके, एक बीडीसी होके, एक कैबिनेट मंत्री अगर 5 रोड या 7 रोड नहीं लगा सकता तो एक डीडीसी बीडीसी अगर वो बीडीसी होके 35 रोडें लगा रहा है सिर्फ 3 साल में। अगर क्या वो एमएलए होगा कल, उसको गवर्नमेंट आगे उनकी गवर्नमेंट आएगी तो उसमें वो कैबिनेट होगा, क्या वो हमारे इस एरिया को डेवलप नहीं करेगा? तो एक दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मरकज़ में बीजेपी की सरकार है और अगर कुछ मिलेगा, डेवलपमेंट होगी तो वहाँ से ही मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या देना है, उमर अब्दुल्ला साहब क्या दे सकते हैं, जहाँ इस वक्त यूटी में कुछ कानून के नज़्म ज़ब्त को में भी तब्दीली आई है, उसके हवाले से क्या? सर, ये जो देने की बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट यहाँ पे अगर एनसी की आएगी वो क्या देगी, ये एक फंड होती है स्टेट फंड के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। वो बीजेपी की यहाँ पे हुकूमत हो, यहाँ पे एनसी की हो, यहाँ पे पीडीपी की हो, वो हुकूमत जो होती है उसके पास एक बजट होता है। उस बजट के मुताबिक वो पैसा देना पड़ता है और वो हम लोगों के टैक्स से जाता है और गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स मिलती हैं, एड्स मिलते हैं, उनकी वजह से होता है। ये कहीं स्पेशल अपने घर से नहीं निकालना कि बीजेपी की सेंटर में है तो स्टेट में भी बीजेपी की हुकूमत होगी तो हमें फंड्स मिलेंगे। फंड्स हमें अपने रूटीन के मुताबिक, अपने रूल के मुताबिक मिलेंगे जितने मिलेंगे। बट उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट है क्योंकि आज हमारी एक यूटी बन गई है। यूटी में जो एलजी के पास ज़्यादा पावर है, वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट एक चीफ मिनिस्टर है, वो अच्छी तरह से स्टेट को चला सकता है, उसके पास पावर है। आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में मैं यही अपील करूँगा कि यूथ इन ठेकेदारों से बाहर निकले और आप अपने 25 तारीख को अपना वोट चौधरी जावेद साहब को दें, उनको कामयाब करें। और तब ये जो दूसरे लीडर हैं ये वहाँ पर ठेकेदारों को फ़ोन करके पूछेंगे कि ये अवाम कहाँ गई है, आपसे क्यों बाहर गई, वो अपने ठेके का जवाब देंगे उनको। आप बाहर आइए और अपना वोट दीजिए और जावेद साहब के फेवर में वोट दीजिए। चेंजिंग बहुत मस्ट है। अगर चेंजिंग नहीं होगी तो हमारे जो कंसिस्टेंसी आज से भी 30 साल पीछे, अभी इसके बाद भी रहेगा। अभी तो हम 50 साल पीछे चल रहे हैं। अगर फिर ये अगर चेंजिंग नहीं हुई तो हम फिर 50 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमने यूथ के बारे में सोचना है। नौकरी तो आज यहाँ पे आपको पता कोई भी नहीं दे सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी, आपने बेहतरीन डिस्कस की है। मेरे साथ और भी नौजवान हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरह इस सियासत को देखते हैं और ये पहाड़ी तबका से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहीं दूसरी जानब पहाड़ी तबके के लिए एक दावा भी किया जाता है कि वो बीजेपी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आखिर इनका क्या रुझान है, ये इस तरफ क्यों है? जी आप बताएंगे कि आप इस तरफ जो हैं वो क्यों राग़िब हैं, जहां दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि एक पहाड़ी तबका जो है वो बीजेपी की पूरी सपोर्ट में खड़ा है? सबसे पहले मेरा नाम फ़याज़ राजपूत और मैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फ़याज़ राजपूत, मैं कंडी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं आज की इस रैली के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ 18 साल से लेकर 35 साल तक नौजवान आज इकट्ठे हुए हैं और ये रैली जो है ये बता रही है कि इस बार नौजवानों ने इनकलाब लाना है और पिछले
70 साल की जो भी कसर है वो हमने निकाल के ही छोड़नी है। अब की बार नौजवानों की सरकार है। जिस तरह ये कहा जाता है कि जो पहाड़ी तबका है वो बीजेपी के साथ है, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे हैं, तो इसके पीछे की कोई वजूहात? देखिए, जम्मू कश्मीर की आन बान शान नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हमारी जम्मू कश्मीर की एक ताज है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम सदियों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे जो फोर फादर्स हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करते हैं और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए। और हमारे दिग्गज और धाकड़ और जो लीडर हैं इस बार, दबंग लीडर जावेद इकबाल साहब, इन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, इसलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं। तो आज के नौजवानों ने ये साबित कर लिया है कि जो जावेद इकबाल साहब हैं वो नौजवानों के लिए बेहतरी चाहते हैं फ्यूचर में, और आज का नौजवान ये नहीं चाहता कि हम यहाँ पे बीए करके, बीएससी करके, पीएचडी करके कश्मीर के अंदर जाके सेब के पेड़ों पे चढ़ के हम सेब उतारें और वहाँ पे मजदूरी करें, या कटरा के अंदर जाके पालकियाँ उठाएं। ये नहीं चाहते। आज का नौजवान रोज़गार चाहता है और बेहतर ज़िंदगी जीने की उम्मीद रखता है। शकील राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जनाब, आप थैंक यू सर। सर, आई वुड से इट इज़ बेटर टू बी अ लीडर than a politician. So I would say Javed Sahab is a leader. So you are witnessing today's rally. So I would say Javed sir is a leader and man of development. So we are voting for Javed Sahab and National Conference. Thank you. Okay. थैंक यू। जिस तरह इन्होंने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि जावेद चौधरी जो है वो एक बेहतरीन लीडर माना जाता है नौजवानों के हक़ के लिए, इसलिए हम उनको चुन रहे हैं। इसी तरह हम और नौजवानों से भी जानने की कोशिश करेंगे।